नमस्कार। जीके बेड़ा पार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज झारखंड का इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे और उसको एनालाइज भी करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? पुंडरीक देश के नाम से महाभारत में झारखंड को जाना जाता है। नागभूम, रसिक मंडल पुस्तक में छोटा नागपुर क्षेत्र को नागभूम के नाम से जाना जाता है। कोकरा, कोकरा आईने अकबरी, आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा कहा जाता है। खोखरा, तुजुब ए जहांगीरी में खोखरा कहा जाता है झारखंड को। नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र को नागभूम कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? रसिक मंगल नामक पुस्तक में छोटा नागपुर क्षेत्र को नागभूम के नाम से जाना जाता है। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा कहा जाता है। खोखरा, खोखरा, ठीक है। आईने अकबरी में कोकरा, कोकरा। नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत में पुंडरीक देश कहा जाता है। आईने अकबरी में झारखंड प्रदेश को क्या कहकर संबोधित किया है? आईने अकबरी, कोकरा, कोकरा नाम से आईने अकबरी में संबोधित किया। खोखरा, तुजुक ए जहांगीरी में नीरखंड, नीरखंड किसमें प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नीरखंड के नाम से जाना जाता था। बाद में कांकजोल के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, नागभूम, रसिक मंडल पुस्तक में छोटा नागपुर क्षेत्र को नागभूम कहा गया है। रसिक मंगल पुस्तक याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों को सुमेलित करते हुए सही क्रम का चयन करें। कुक्कटलाड, कुक्कटलाड छोटा नागपुर क्षेत्र को कहा जाता है। किसने कहा? फहयान ने कहा, फहयान ने कहा, फहयान ने कुक्कटलाड छोटा नागपुर क्षेत्र को कुक्कटलाड कहा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नीरखंड, नीरखंड किसको कहा जाता था? नीरखंड, नीरखंड संथाल परगना, संथाल परगना को नीरखंड के नाम से जाना जाता है। कीचिंकाइला, कीचिंकाइला, कीचिंकाइला राजमहल क्षेत्र को, राजमहल क्षेत्र को कीचिंकाइला कहा। किसने कहा? हेवेनसांग ने, हेवेनसांग ने, हेवेनसांग ने, हेवेनसांग ने, हेवेनसांग ने, हेवेनसांग ने कीचिंकाइला। ठीक। मुंडल, टोलमी ने झारखंड को मुंडल कहा है। टोलमी ने झारखंड को मुंडल कहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड क्षेत्र में मुंडाओं का आगमन माना जाता है। कब माना जाता है? 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व जब आर्यों का आगमन हुआ है उसी समय मुंडाओं का भी झारखंड में आगमन होता है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है? किस निम्नलिखित में किस ग्रंथ में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है? किसमें कहा गया है? तो अकबरनामा, अबुल फजल कीर्त अकबरनामा, अबुल फजल द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था यानी कृति लिखा गया था उसी में झारखंड को, छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड के नाम से उल्लेख किया हुआ है। आईने अकबरी में कोकरा के नाम से जाना जाता है। कोकरा। ठीक है। तुजुब ए जहांगीरी में खोखरा, खोखरा, खोखरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किस नाम से हुआ? अशोक के अभिलेख में किस नाम से हुआ? अटावी के नाम से हुआ। अशोक के 13वें अभिलेख में, 13वें अभिलेख में अटावी के नाम से छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने छोटा नागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म स्थलों को नष्ट किया? किसने किया? शशांक ने। शशांक कहाँ का शासक? एक गोंड शासक था, गोंड शासक शशांक, बंगाल का शासक था। अपनी शक्ति के दम पे बिहार और उड़ीसा दोनों को जीत लिया। जीतने के बाद उन्होंने बौद्ध
बौद्ध धर्म स्थलों को नष्ट करने के लिए पूरा नष्ट किया, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध का जो बोधि वृक्ष के नीचे जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोधि वृक्ष भी कटवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है, किसे माना जाता है? फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट कहा जाता है 64 ईस्वी में इन्होंने नागवंश की स्थापना किया था, फनी मुकुट राय ने। सुतियाम्बे इन्होंने राजधानी बनाया था। सुतियाम्बे इन्होंने राजधानी बनाया और वहाँ पे एक सूर्य मंदिर भी बनवाया था, सूर्य मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ, कब हुआ? 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ। ताम्रपत्र यानी तांबा पीट के एक पतली सी बनाया गया था, इसमें से लिखा हुआ था, एक पत्र बना दिया था। इस पत्र में झारखंड छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्र को झारखंड शब्द से उल्लेख किया था। नेक्स्ट, आईने अकबरी में कोकरा कहा जाता है, ठीक है। झारखंड को आईने अकबरी में कोकरा, तुझे पे जहांगीरी में खोखरा याद होना चाहिए, खोखरा। आईने में कोकरा, तुझे पे जहांगीरी में खोखरा। नेक्स्ट देखते हैं। इसको नामक प्राथमिक स्थल झारखंड के किस जिले में स्थित है? झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में। इसको नाम हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग में स्थित है। देखते हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले में इसको नामक स्थान से एक बड़े शिलाखंड पर आदिमानव निर्मित चित्र शैल चित्र दीर्घा, विशाल खुला सूर्य मंदिर, गुफाएं आदि मिली है। इसको की चित्र दीर्घा में अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल आदि के बहुत सारे चित्र अंकित हैं। इसके अलावे यहाँ से भूल भुलैया जैसे आकृति भी पाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं। पारसनाथ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है। पारसनाथ की पहाड़ी है कहाँ? गिरिडीह में, ठीक है। गिरिडीह के मधुबन में है पारसनाथी पहाड़। 1365 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई पारसनाथ पहाड़ी की 1300। ये जैनानियों के लिए, ठीक है, जैनानियों के लिए है, जैन धर्म के लिए है, धार्मिक स्थल। नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई, किनके द्वारा? मुंडाओं के द्वारा ही छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई। 600 ईसा पूर्व में मुंडाओं का आगमन झारखंड में होता है। कहा जाता है कि आर्यों का भी आगमन इसी समय भारत में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में प्राचीन राजवंशों के शासन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है देखते हैं। छोटा नागपुर के नागवंश, एक मिनट। छोटा नागपुर के नागवंश, पलामू के रक्सेल, सिंहभूम में चेरो नहीं था, सिंहभूम के सिंह वंश था। चेरो और रक्सेल दोनों पलामू क्षेत्र से आता था। दोनों का शासन रक्सेल और चेरो, पहले रक्सेल आया, फिर चेरो ने रक्सेलों को हरा के राजगद्दी संभाला। इसके बाद चेर शासक आया। नेक्स्ट देखते हैं। रक्सेल वंश का शासन झारखंड के किस क्षेत्र में स्थापित था? रक्सेल किसमें? पलामू में।
नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर दीजिए। बागदेव सिंह। नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकाल में चेरों ने किन्हें अपदस्थ कर अपनी सत्ता स्थापित की थी? तो रक्सेलों को अपदस्थ यानी हरा के अपना सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट देखते हैं। हजारीबाग क्षेत्र में सतगावा को अपनी राजधानी बनाई, किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने छोटा नागपुर के हजारीबाग पर आक्रमण किया और सतगावा के इर्द गिर्द एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसने जीते हुए क्षेत्र पर शासन कायम करते हुए सतगावा को इस क्षेत्र के लिए अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने किसके नेतृत्व में कोकरा नागवंशी शासक के विरुद्ध सेना भेजी थी? शहबाज के किसके नेतृत्व में कोकरा नागवंशी सेना भेजी थी? शहबाज। बिहार व बंगाल विजय के बाद अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां के नेतृत्व में कोकरा झारखंड के नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकर शाह की पराजय हुई और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। किनका पराजय हुआ था? मधुकर शाह, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। शेर शाह के नेतृत्व में पलामू के राजा महारत चेरो के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजा। खवास खां ने भेजा। 1538 में शेर शाह ने अपने सेनापति खवास खां को पलामू के राजा महारत चेरो के विरुद्ध सैनिक अभियान हेतु भेजा था। अहमद यादगार ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-शाही तथा अब्बास खां सरवानी ने तारीख-ए-शेरशाही में शेर शाह के इस अभियान का वर्णन किया है। अहमद यादगार के अनुसार शेर शाह के इस आक्रमण का उद्देश्य श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी को प्राप्त करना था। तो दोस्तों ये झारखंड के इतिहास के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसको देख लीजिए नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट कल आएगा।